हेलो माय रॉक स्टार्स। आखिर वो समय आ चुका है जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, धीरे धीरे करते करते आज पहली बार बोर्ड की दहलीज पर आ चुके हो। यानी अब आपको उस नजर से देखा जाएगा जिस नजर पर आपके सीनियर्स, आपके भैया, आपके दीदी लोगों को देखा जाता था। अब आपकी भी बातों की कद्र की जाएगी। अब आपको भी उस कैटेगरी में खड़ा कर दिया गया है कि आप भी एक बहुत बड़े फ्यूचर की नींव रख सको, यानी अपने ड्रीम्स के सपनों की उड़ान भर सको। तो क्लास 10th मेरे रॉक स्टारों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस क्लास 10th की जर्नी में, जो आपका एक नया युग होने वाला है। जिस युग का नाम, जिस साल का नाम मैं आपको बोलता हूं गोल्डन एरा की शुरुआत। यानी ये एक ऐसा समय होने वाला है जहां पर आप पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। आपको एकदम राजाओं की तरह से, जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी स्टार्टिंग में आपको बताएगी ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करना है, वैसे करना है। बहुत सारे सपने आएंगे बेटा। हर एक दिन पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्लास 10th मतलब क्या है, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, ऐसा करने के बाद यहां जाना मिलेगा, ऐसा करूंगा तो आईएएस बन जाऊंगा, ये करना। मतलब सारे ड्रीम्स का जो नींव होता है ना, जिसके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग की शुरुआत करते हो, वो है क्लास 10th। इसीलिए इसका नाम हमने गोल्डन एरा रखा है। यानी ये एक गोल्डन फेज है, यानी आपके लिए स्वर्णिम अवसर है बेटा, जहां से आप अपने सपनों की शुरुआत कर सकते हो। तो चंद लाइनों से मैं आपको एक बार फिर से आपका वेलकम करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो, अब आपकी शुरुआत एक नए जज्बे के साथ होनी चाहिए। और क्या है कि आ गए हैं हम क्लास 10th में, आ गए हैं हम फिर से एक नया आगाज लेकर। हमने क्लास 10th अपने सीनियर से पूछना, दीदी भैया जो लोग आपसे बड़े थे उनसे पूछना, बेटा हमने पूरे साल कितनी मेहनत की थी, क्या क्या किया था, सब चीजों पर बात करेंगे। आ गए हैं हम फिर से एक नया आगाज लेकर, एक नई कहानी, एक नए सफर का पैगाम लेकर। आज से आपकी स्टोरी लिखी जाएगी। नहीं विश्वास है तो एक डायरी बना लेना बेटा, हर एक दिन को नोट करते रहना कि आ गए हैं हम फिर से एक नया आगाज लेकर, एक नई कहानी, एक नए सफर का पैगाम लेकर। हम मिलकर अपने अपने करके कहानी का किरदार निभाएंगे। हम मिलकर अपने अपनी कहानी का किरदार निभाएंगे, नए सफर पर चलकर नया अंजाम लाएंगे। मतलब आप क्लास 10th की जर्नी को जो स्टार्ट करने जा रहे हो, इसमें हम दोनों का साथ बहुत जरूरी है। ना तो आप अकेले जीत हासिल कर सकते हो और ना ही मैं आपको आपके भविष्य की तरफ पहुंचा सकता हूं। तो हम दोनों का साथ बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो याद रहे, क्योंकि इन दोनों के बिना, हम दोनों के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो अब हमारा है टारगेट 2026। और आपको बता दो बेटा कि आपके जो बोर्ड की डेट शीट है वो आ चुकी है, और 17 फरवरी को आपका पहला ही पेपर होने वाला है, जो कि मैथमेटिक्स का होने वाला है बेटा। तो कितना हसीन, जब हम क्लास किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, और हमें पता है कि किस दिन हमारा सबसे उस ड्रीम का, उस मंजिल का गेट खुलने वाला है, तो भैया हमें अभी से पता है कि 17 फरवरी 2026 को हमारा पहला पेपर होगा मैथ्स का। और मैथ्स में कितने पेपर होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। दोनों की तैयारी कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने अब दोनों को लिंक किया है कॉन्सेप्ट से। तो शुरुआत करते हैं मेरे रॉकस्टार कि जब भी आप क्लास 10th के मैथ्स को स्टार्ट करने जाओ, अब आप बेसिक लोगों की स्टैंडर्ड मैं बता देता हूं, क्लियर अभी कर देता हूं कि अगर आपको नीट करना है, मतलब डॉक्टर की लाइन में जाना है, डॉक्टर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक वाला पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ना है। अगर 10th के बाद आपको मैथ्स पढ़ना है बेटा, तो आप स्टैंडर्ड्स लेना, क्योंकि 10th के बाद आप स्टैंडर्ड लोगे तो जेई कर सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, यूपीएससी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी कैटेगरी में। जरूरी नहीं है कि बेटा ये वाले बंदे नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। हर एक फील्ड में यूपीएससी ये भी कर सकते हैं, डिफेंस ये भी जा सकते हैं। तो बस मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूं, आपकी हेल्प करने के लिए, कि अगर आपको डॉक्टर लाइन में जाना है, जो कि 10th के बाद मैथ्स नहीं लेना है, तो आप बेसिक वाला ले लेना, पेपर ऑप्ट कर लेना, वो आपको स्कूल वाले बता देंगे। स्टैंडर्ड सारे बच्चे जो इनको मैथ्स से प्यार है, और नहीं प्यार है तो मैं प्यार करना सिखा दूंगा बेटा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप दोनों को बस एक ही काम करना है बेटा, आने वाले 2 से 3 महीने केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। क्योंकि अगर दोनों का थीम एक ही है कि अगर बिल्डिंग मजबूत बनानी है, अगर मैथ्स से प्यार करना है मेरे रॉकस्टार, तो आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सीख लिया तो डेफिनेटली आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ऐसे आइए दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। अब जो हमारा टारगेट 2026 का होगा वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। एक होता है हमारा पेड क्लास, पेड क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास। जैसे मान लो किसी बच्चे को ऑफलाइन पढ़ना होता है,
वो घर के आसपास कोई बहुत अच्छी मतलब बहुत नामी कोचिंग संस्थान है जहां पर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं ऑफलाइन करो, ऑनलाइन मत करो, या फिर पेड बैच है, तो बेटा मैं आपको पहले बता देता हूं कि उसी क्लास में ज्वाइन करना, उसी पेड बैच में ज्वाइन करना जो अक्टूबर या नवंबर तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी बुक को खत्म करते विद एग्जांपल्स। कौन कौन सी बुक होंगी, रिसोर्सेज क्या होंगे, क्या सैंपल पेपर होंगे, पीवाईक्यू सब आगे बताऊंगा बेटा। तो आप बेसिकली डिफाइन ये डिसीजंस ले लेना बेटा कि अभी जब भी अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जिस कोचिंग या जिस संस्थान में जा रहे हो अपने सीनियर से पूछना। देखो किसी भी कोचिंग में जाओगे ना बेटा, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो लोग बोलेंगे हम खत्म कर देंगे, बेटा खत्म नहीं होता। तो अपने सीनियर से पूछना जो उस क्लास में वहां पर पढ़ते थे, क्या उन्होंने खत्म किया था, अगर यस तब वहां पर जाना, नहीं तो नहीं। अदर देन दैट क्लास 10th मैं बोलूंगा सबसे अच्छा है कि बेटा ऑनलाइन की तरफ जाओ, क्योंकि ऑनलाइन में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, ऑनलाइन में आपको डेडिकेशन मिल जाता है। बस ये फर्क ये रहता है कि अगर ऑनलाइन टीचर्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, डेली आपसे बातें करते हैं, अगर आपके डाउट को क्लियर करते हैं, तब तो ऑनलाइन बेस्ट है, हम करते हैं ऐसा बेटा। अगर यकीन नहीं है तो इस कमेंट्स के नीचे जितने भी मेरे पिछले 2024 के 25 के जो हमारे रॉक स्टार्स हैं उनसे पूछना बेटा, चाहे दिन हो या रात, हर दिन हम उनसे कांटेक्ट में थे बेटा, उनके डाउट सॉल्व करते थे, उन्हें कुछ भी परेशानी होती थी सबसे पहले मैं खड़ा होता था। तो मैं हमेशा आपके साथ भी रहूंगा, हर दिन भी रहूंगा। मैं अपना आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी में, मेरी खुद की टेलीग्राम आईडी, मतलब जो हमारी अड्डा 24/7 टीम है वो पर्सनली आपको शेयर करती है ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर सको। आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है 2 बार 3 बार 4 बार पर्सनली शेयर पढ़ सकते हो बेटा। तो हम ऐसा करते हैं, तो वहां पर लेना जो नवंबर तक या अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर के मिड तक, पूरा नवंबर नहीं, नवंबर के मिड तक आपका बैच कंप्लीट कर दे। दूसरा होता है यूट्यूब क्लासेस। अगर आप यूट्यूब से ऑनलाइन में फ्री में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको पेड के लिए पैसे ही नहीं है, तो बेटा ये चीज का ध्यान रखना कि जो यूट्यूब चैनल आपको डेली क्लासेस, मतलब डेली क्लासेस वहां पर होती दिखे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, एसएसटी की हो, इंग्लिश की हो, आईटी का हो, कुछ भी वो दिखना चाहिए। सैंपल पेपर भी वो करा रहे हो। वर्चुअल बोर्ड एग्जाम ये क्या होता है, ये मैंने करवाया है इस साल, जाकर के सर्च कर लेना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस साल हमने करवाया है, आपको भी करवाऊंगा बेटा। वर्चुअल बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग करवाना कि मतलब बोर्ड से पहले डायरेक्टली वर्चुअल बोर्ड एग्जाम, एकदम लाइव बैठ करके एग्जाम जैसा फील होता है कि हम बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। प्री बोर्ड एग्जाम भी हमने लाइव वर्चुअल किया था जूम कॉल पर। वैसे हाफ ईयरली एग्जाम और उसके बाद मैनी मोर, ऐसे बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर हम करवाते हैं। तो आप यूट्यूब कौन सा चैनल है अभी मैं बताता हूं, उसको ध्यान से रखना। ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना। अगला है कि पेपर वाइज डिटेल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मतलब आप डिटेल में कैसे पेपर को एनालिसिस करोगे। मतलब आप अगर बेसिक ऑप्ट कर लिए हो तो बेसिक के लिए क्या करना है, स्टैंडर्ड ले रखे हो तो उसके लिए क्या करना है बेटा। इस साल का जो पेपर था, जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था, मैं आपको बता दूं मेरे रॉक स्टार्स, आप मेरे चैंपियंस, मेरे रॉक स्टारों से पूछना, जो सेट 1 और सेट 2 था, एग्जैक्ट जो मैंने पढ़ाया था ना, 19% जो कंटेंट थे, जो कॉन्सेप्ट थे, जो क्वेश्चंस थे, मैंने इवन कुछ कुछ के डेटा भी नहीं बदले थे, जो मॉर्निंग में पढ़ाया था वही क्वेश्चंस वहां पर ऑप्ट हुए थे। सेट 3 के जो होते लेंदी थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी लेंदी रखा था। इसका मतलब अगर देखा जाए बेटा तो आप शॉर्टकट के पीछे नहीं भागोगे। आप सोचोगे कि लास्ट 2 महीने में या लास्ट 10 दिन में जो हर जगहों पर बोला जाता है कि 10 डेज में मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। अरे भाई अगर तुम 10 दिन में, 20 दिन में या 50 दिन में करा सकते हो तो पूरे महीने में ऐसा कराओ कि जो ये 10th का बच्चा है ना, जब 10th पास आउट करे तो वो टॉप ना करे, टॉप करने के साथ साथ एक चीज वो ये भी करे कि अगले जब 11th में जाए तो वो 10th वालों बच्चों को पढ़ा सके। मैं इस लेवल पर तुम्हें तैयार करूंगा, मैथ से इतना प्यार करा दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट बना दूंगा बच्चा कि तुम 10th पास आउट होने के बाद 10th वाले बच्चों को पढ़ा सकोगे। ये मेरी गारंटी है। और वो सिर्फ तभी होगा जब आप डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखोगे बेटा। तो कैसा भी क्वेश्चन होगा तुम फोड़ करके आओगे मेरे रॉक स्टार। यकीन नहीं है तो आ जाना बेटा, क्लासेस जब मैं पढ़ाऊंगा, स्टार्ट हो रहा है भी, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तब देखना बेटा डिटेल में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जो सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तुम्हें एग्जाम्पल्स हर बुक, जो भी तुम्हारे पास बुक्स होगी, एग्जाम्पल्स को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर कंप्लीटली लगाना है, स्टैंडर्ड और बेसिक्स दोनों के। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बेसिक वाले पूछेंगे सर मैं पीवाईक्यू स्टैंडर्ड का क्यों लगाऊं। बेटा अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है, अगर तुम्हें पढ़ाना है, मतलब लाइक तुम 10th में ही 10th वाले बच्चों को पढ़ा सको, या फिर तुम्हें 100 में 100 लाना है, तो तुम्हें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे बेटा। तो अभी से करना स्टार्ट कर दो, डाउनलोड कर लो सीबीएसई से पीवाईक्यू सैंपल पेपर, लगाओ अभी 3 साल 4 साल का। और वर्चुअल एग्जाम भी तुम्हें देना पड़ेगा जो हम तुम्हें कराते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर से वो डर खत्म हो जाए। जब तुम्हारे पास स्क्रीन पर बहुत सारे बच्चे एक साथ देते हैं तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि हम सच में वर्चुअल बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिसोर्सेस, बुक या सैंपल पेपर कौन सा आपको लगाना है। मैं अभी से क्लियर कर देता हूं बेटा। सबसे पहले एनसीईआरटी, दिस इज द मोस्ट, जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है ना बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रेफरेंस जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल खत्म करो, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 3 बार मैं खत्म करूंगा बेटा, पेड क्लास में भी और यूट्यूब पर भी मैं खत्म करूंगा, कम से कम 3 से 4 बार। मैंने पिछली बार भी खत्म किया था एनसीईआरटी, इस बार भी करूंगा। एक दिन में भी पढ़ाया है, 22 मिनट में भी मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म की। अगर यकीन नहीं होना बेटा तो मेरे इसी चैनल पर अड्डा मैथ्स फाउंडेशन, अड्डा मैथ्स पाठशाला पर जाना, अड्डा मैथ्स पाठशाला पर देखना, 22 मिनट में मैंने क्या पढ़ाया बेटा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी है बोर्ड के समय में। तो 22 मिनट में भी किया जा सकता है, 22 दिन में भी और 1 साल में भी। तो डिटेल में हर एक तरीका मेरे पास है, यकीन विश्वास करके बस मेरे साथ जुड़ जाओ बेटा। उसके बाद दूसरी बुक होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। पहले एनसीईआरटी, दूसरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तुम्हें बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बस गूगल पर जाना, डायरेक्टली लिखना एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स पीडीएफ, वहां पर देखोगे पीडीएफ आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद अगर तुम्हारे पास आरडी शर्मा है तो उसके केवल एग्जाम्पल्स लगाना बेटा, तुम्हें एक्सरसाइज लगाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल्स लगाना, उतना ही तुम्हारे लिए इनफ है। आरएस अग्रवाल है तो भी तुम उस बुक से पढ़ सकते हो, बट दो ये चीजें मेजॉरिटी है बेटा, स्टार्टिंग से इस पर फोकस करना, क्योंकि यहां से कम 70% कंटेंट सेम आता है, 70% सेम आता है बेटा, लेंथी बनेगा कॉन्सेप्ट पर, ज्यादा नहीं। पीवाईक्यू सैंपल पेपर अभी फिलहाल किसी का नहीं खरीदना है, ना किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का। सिंपल सा सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओ, जितने भी पीवाईक्यू सैंपल पेपर है उन्हीं की प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। वही तुम्हारे लिए इनफ है बेटा, वही तुम्हारे लिए इनफ है। नाउ नेक्स्ट, अब कितने घंटे तुम्हें हर दिन पढ़ाई करना है ये अभी से बता देता हूं। तुम्हें डेली 2 से 3 घंटे पढ़ना है। अब ये बच्चा बोलेगा 2-3 घंटे में हो जाएगा, टिल जुलाई तक मैंने बोला है, और ये तुम्हें बस सेल्फ स्टडी करना है बेटा। बाकी के तुम कितने घंटे पेड क्लास में पढ़ रहे हो, कितने घंटे तुम ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस 2 से 3 घंटा पढ़ना, उस 2 से 3 घंटे में ये भी इंक्लूडेड हो जाएगा बेटा कि मैथ्स आपको डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, खत्म, कुछ भी नहीं। जो भी चैप्टर पढ़ो उसके केवल 5 से 10, चलो 10 क्वेश्चन ना सही, 5 क्वेश्चन ही करो, तो 5 से 10 क्वेश्चन तुम्हें डेली लगाने। बस इस चीज की तुम एकदम अपने आप पर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, 5 से 10 क्वेश्चन डेली मैथ्स लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं कुछ दूसरा काम करने जाऊंगा। हर दिन एक जैसे दवा लेते हैं ना सुबह शाम, वैसे तुम एक डिसीजन फिक्स कर लो, एक टाइम टेबल फिक्स कर लो कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में अभी जुलाई तक मेरा काम इतना ही है बेटा कि मुझे बस 5 से 10 क्वेश्चन करना है। जुलाई तक ये करो, जुलाई के बाद फिर से मैं आपको अपडेट दूंगा कि अब तुम्हें क्या करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। दूसरा, इस समय जुलाई तक केवल और केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, जितना बिल्ड कर सकते हो बेटा उतना बिल्ड कर लो मेरे रॉकस्टार। ये 2 से 3 महीने तुम्हारा वेस्ट भी होगा, बहुत सारे चैंपियंस होंगे क्योंकि 9th से 10th में आए तो वो अपने नानी के यहाँ, मतलब मामास के घर पे या फिर घूमने फिरने बहुत जगहों पर जाएंगे बेटा, तुम जाओ, लेकिन याद रहे कि तुम्हें घर पर जब भी टाइम मिले तुम्हें 10 क्वेश्चन डेली मैथ्स के लगाने हैं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना भी लग सकता है, जितना भी तुम पढ़ सकते हो बेटा। 2 से 3 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ोगे सेल्फ स्टडी इनफ है, 3 घंटे भी, 2 मिनिमम 3 मैक्सिमम, इतना तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है। कब तक? जुलाई तक। ये सारे पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैं आपको क्या देने वाला हूं इस 2026 के टारगेट में। तो पेड क्लास जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमसे पेड में पढ़ोगे, जहां पर सब चीजें जो भी मैंने दिखाया ना, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज बेटा, अभी मैं जब लॉन्च हमारी जो पेड बैच आएगी तो उसमें मैं जब ओरिएंटेशन लूंगा 7 तारीख को, तब आपको पता चलेगा कि वहां पर हमारा क्या क्या होने वाला। इतना बेहतरीन डिजाइन किया ना बेटा, इतना बेहतरीन कंटेंट, इतना बेहतरीन चीजें होने वाली हैं कि तुम्हें कुछ बाहर खरीदना ही नहीं पड़ेगा। एक बार अगर जुड़ गए तो मैं प्रॉमिस करता हूं तुम मैथ्स में मास्टर बन करके ही निकलोगे। उसके बाद अगर तुम यूट्यूब है तो यूट्यूब की ये 2 चैनल है बेटा, इस दोनों चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। इस दोनों चैनलों पर क्लासेस होंगी, यहां पर केवल और केवल मैथ्स की होती है। अड्डा मैथ्स पाठशाला, शॉर्ट ट्रिक्स जानना हो या फिर कुछ भी मैराथन या वन शॉट, ये इन दोनों चैनलों पर आता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के लिए ये अड्डा मैथ्स पाठशाला है, ये केवल मैथ्स से होती हैं। यहाँ पर हमारी सारी क्लासेस हुआ करती हैं, यानी आपकी एसएसटी, आपकी मैथ्स, आपके साइंस, आपकी इंग्लिश, आपकी आईटी, सारी। अड्डा 247 फाउंडेशन, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है बेटा। तो ये पूरी की पूरी जर्नी थी बेटा। एक बार ट्रस्ट करके, जैसे आपके सारे सीनियर्स जो थे, भैया दीदी जो लोग भी थे, उन्होंने हम पर ट्रस्ट करके बेटा इस जर्नी की शुरुआत की है। आप भी एक बार आइए, आपको यकीनन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि केवल 1 हफ्ता अगर हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आपको भी मैथ से प्यार होने लगेगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इस क्लास को जरूर लोगों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प सके। गॉड ब्लेस यू मेरे रॉक स्टार्स, जय हिंद।